दुख के अनेकों कारण हैं। दुख का कोई स्वरूप नहीं होता, दुख का कोई कारण नहीं होता। दुख के बहुत सारे वे हैं। कभी हम अपने रिश्तों से दुखी हैं, कभी अपने संबंधों से दुखी हैं, कभी अपने लोगों से दुखी हैं, कभी अपने आप से दुखी हैं, कभी आदतों से दुखी हैं, कभी स्वभाव से दुखी हैं, कभी पड़ोसियों से दुखी हैं, कभी रोग से दुखी हैं, कभी किसी वस्तु की वजह से परेशान हैं, कभी कुछ प्राप्ति के लिए परेशान हैं, कभी कुछ लेने के लिए परेशान हैं। अनेकों कारण हैं। मैं अगर आपको गिनाऊं तो कम से कम 10, 20, 25, 50,000 कारण हो सकते हैं, जिसके लिए हर एक दिन कोई न कोई किसी न किसी संदर्भ में बहुत परेशान है। कभी कोई इसलिए परेशान है कि कोई मेरे पीछे वाला व्यक्ति आगे कैसे निकल गया, कभी कोई इसलिए परेशान है कि कोई मेरे साथ वाला आगे कैसे निकल गया, कभी कोई इसलिए परेशान है कि ये कैसे सफल हो गया अथवा ये सफल क्यों नहीं हो पाया, कभी कोई इसलिए परेशान है मेरा व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई इसलिए परेशान है दूसरे का क्यों सफल हो गया। कभी हम कुछ पा नहीं पाते इसलिए दुखी होते, कभी कुछ खो बैठते हैं इसलिए दुखी होते हैं, कभी कुछ चाहते नहीं हो पाता इसलिए दुखी होते हैं, कभी कुछ, अनेकों कारण हैं। आज उन सारे कारणों के बजाय निवारण पर बात करें। कारण कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, किसी भी वजह से तुम परेशान हो, देखिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो तुम्हें जल्दबाज नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में कभी कभी आप वो सब कुछ खो बैठते हो जो आपका अपना असली गहना है और आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, और जो आपका अपना अस्तित्व है, जो आपकी कीमत है, वो खो बैठते हो। हु आर यू? जब कोई पूछता है तो तुम्हारा नाम नहीं पूछता, वो तुम्हारी पहचान पूछता है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, बुराइयां किसकी होती? बुराइयां उसी की होंगी जिसमें कोई काम होगा, जिसमें कुछ काम ताकत होगी, कोई क्षमता होगी। किसी अननोन व्यक्ति की कोई बुराई नहीं होती, किसी सामान्य व्यक्ति को कोई बुराई नहीं होती, किसी जमीनी व्यक्ति की, किसी बहुत छोटे संदर्भ के व्यक्ति की कोई भी बुराई नहीं होती। अच्छाइयों से, बुराइयों से बहुत परेशान होना मुझे लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा परेशान करता है। परेशानी का कारण कोई भी हो, निवारण एक ही है, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा नजरिया। तुम किसी भी बात को कैसे लेते हो, निंदा और स्तुति को कैसे लेते हो। कोई बड़ाई करे, कोई प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी बुराई करे, कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, कोई खराब कहे, ये बहुत आसान नहीं है। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम करे, बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति तुम्हें मान बैठे, तुम्हें तुम्हारी पूजा करने लगे। जब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें मैं भगवान की तरह मानता हूँ, तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ और मैं समझ जाता हूँ, अच्छा कोई स्वार्थ है इनका, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। साहब, लोग भगवान को भगवान नहीं मान पाते, इंसान को तो कौन ही मान सकता है। मैं सत्य कहूँ, आपका नज़रिया चेंज करिए। तुम्हारे खुश रहने से, प्रसन्न रहने से सब ठीक हो सकता है। खुश रहिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक रहिए, सब अच्छा होगा। भरोसा रखिए।